तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सवाल 90% लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे कैसे सॉल्व होते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सवाल में एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सवाल पूरा हल कर ले जाओगे, यदि कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो सवाल को नहीं हल कर पाओगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे आगे से। कैसे, 6/3 लिखेंगे। आज ये जो का लिखा हुआ है, तो का की जगह हम क्या रख सकते हैं बताइए। का की जगह हम क्या रख सकते हैं, का की जगह का ही रखेंगे या और कुछ रखेंगे। तो का की जगह हम रखेंगे गुना। ठीक है, जब हमारा सॉल्व होगा, का की जगह जब हम गुना रखेंगे तब हमारे आगे की संख्या सॉल्व होगी। तो का की जगह रख दिया गुना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6/3 गुना, आप क्या करेंगे यहाँ पर 5, और यहाँ पर जो भागे दिया हुआ है तो भाग को हम चेंज करेंगे किसमें, गुने में। चलिए चेंज कर दिए गुने में। जब गुने में चेंज कर दिए तो ये हमारा 3/1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी यहाँ बटे में 1 माना जाता है। यदि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके मान लीजिए उसके नीचे 1 होता है बटे के नीचे। ठीक है, तो 3/1 है इसके नीचे। तो इसमें क्या करेंगे, जब भाग को गुने में हमने चेंज कर दिया तो यानी बटे में जो 1 रखा हुआ तो यानी अंश में पहुँच जाएगा वो, और जो ये अंश में 3 रखा हुआ ये हर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3/1 यहाँ पर रखा हुआ है तो ये अंश बटा हर है, तो 3 अंश है अब बटे वाली हर है, तो यानी ये हर वाली संख्या ऊपर अंश में पहुँच जाएगी, अंश वाली संख्या हर में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 ये पलट के पहुँच गई इस तरह। ठीक है, भाग को चेंज करने पर गुने में जब चेंज किया जाता है भाग को तो इस तरह पलट जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है एक दूसरे के। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी। अब हमारा क्या दिया हुआ है, केवल गुना गुना गुना। ठीक है, गुना के फॉर्मेट में पूरा हमारा बन गया। तो आप क्या करेंगे, जो हमारी संख्या कट रही हैं उनको हम काट सकते हैं अब आसानी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए काटते हैं फटाफट। तो यहाँ पर 3 × 3 और 3 दूना 6। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर भी 1 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होती है उसके नीचे 1 मान लिया जाता है या होता है। ठीक है, जब गुना हो तब। ठीक, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर कितना बचा, 2/3 गुने 5, यहाँ पर गुने 1 बचा, तो 1 का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमारी कोई संख्या कट नहीं रही है तो आप सामने का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 × 5/3 × 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 दूना 10 बटे 3। ठीक है, 10/3 आ गया हमारा। तो इसमें जब हम साइड में करवाएंगे, इसका भाग करवाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बताइए। तो यहाँ पर जब भाग करवाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का भाग जब 10 में देंगे तो 3 × 9 और 1 बचेगा, और फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 3 × 9, यानी इस तरह 3.333 आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवाल। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कहीं एग्ज़ाम में बटे के फॉर्मेट में दिया है तो इस तरह बटे के फॉर्मेट में होगा तो टिक मारना है। यदि दशमलव के फॉर्मेट में दिया है तो इस तरह आपको भाग दे के दशमलव में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। समझाने के लिए एक सवाल और सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल और सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार सेम सॉल्व करेंगे। तो 15/3 लिखेंगे, का की जगह क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। ठीक है, जब गुना रखेंगे तब आगे सॉल्व होगा। आप क्या करेंगे, 4 रखेंगे, और 4 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के बाद जो भाग दिया हुआ है इसको हम भाग को चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुने आ जाएगा। ठीक है, भाग को हम गुने में चेंज कर दिए तो ये हमारा 2/1 लिखा हुआ है। ठीक है, 2/1 लिखा हुआ है तो इसको इस तरह पलट देंगे। ठीक है, यानी व्युत्क्रम कर देंगे एक दूसरे के। तो हर को ऊपर अंश में पहुंचा देंगे, यानी 1 को अंश में पहुंचा देंगे और 2 को
हर में ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए ले आते हैं। तो यहाँ पर 1/2 हमारा हो गया, 2 बटा कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा पूरा गुने के फॉर्मेट में बन गया। तो चलिए जो जो कट रहा है उसको यहीं पर हम काट देते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये हमारा कट चुका है। और यहाँ पर 3 से 15 कट जाएगा, तो 3 का नम 3, 3 5 15, 5 बार में हमारा कट चुका है। तो कितना बचा हमारे पास, 5 गुने 2 बचा हुआ ओनली। ठीक है, यहाँ पर 1/1 यानी इसका 1 बचा हुआ, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि गुना कराने पर हमारी यही वाली संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2 का गुना 5 में करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 गुने 5, 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल इस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एक सवाल आपको और दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/3 का 2/2। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैथमेटिक्स के सवाल आप जितना सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको इस सवाल सॉल्व करने के लिए दिया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है ताकि हमको लग सके कि आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।